प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हंसा मोहन आहिर है। मैं गुजरात राज्य के डांग जिला के गांव से हूँ। मैं और मेरे पति मसीह मंडली के साथ पिछले 18 साल से पास्टरीय सेवकाई करते हैं। आप सभी अरोमा टीवी के टीम को और सारे प्रदर्शक को मसीह यीशु के नाम में हम सलाम, प्रेमी सलाम और वंदना कहते हैं। मुझे समय दिए हुए अरोमा टीवी के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। मैं आशा रखती हूँ कि मेरी गवाही से आप सभी लोग आशीषित होंगे। आमीन। तो इस प्रकार से जन्म मेरा जन्म 29 दिसंबर 1986 में हुआ। एक मध्य वर्ग के गांव में, मध्य वर्ग परिवार में जन्म हुआ। मेरा मेरा कहने का मतलब ये कि मीडियम एक परिवार, ज्यादा धनी भी नहीं और ज्यादा गरीब भी नहीं, ऐसा मध्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। और मेरा जन्म के बाद मैं स्कूल में गई और उसके बाद मेरा शायद 5 साल ऐसा हुआ होगा, 5-6 साल। तब मेरे भाई, बड़े भाई और मेरे भाभी, वो लोग चर्च में जाते थे। हम कोई नहीं जाते थे। हम पूरा हिंदू परिवार से है, पर उन्होंने सुसमाचार सुना और उनकी जो बेटी थी वो उनको बीमार हुई थी और वो बहुत मरने पर थी। तो बहुत सारे इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो मेरे भाई ने सोचा कि गांव में चर्च है, वहां पर जाकर मैं मेरे पूरे परिवार को लेके जाऊं ताकि मेरी बेटी वहां पर जाकर ठीक हो। तो उन्होंने चर्च में लेकर गए और वहां पे पास्टर ने एक बार प्रार्थना किया पर वो बेटी को होश नहीं आया। दूसरी बार प्रार्थना किया तब भी नहीं। फिर तीसरी बार प्रार्थना किया तो वो हाथ पैर उंगलियां हिलाने लगी। तो उन लोग बहुत रो के मतलब प्रार्थना करने लगे। फिर उन लोग को विश्वास हो गया। तो वो देख के हमें भी विश्वास होने लगा। पर बाद में ऐसे ही भाई और उनके परिवार ही चर्च में जाते, दूसरे कोई नहीं जाते, हम भी नहीं जाते थे। फिर थोड़े समय के बाद, थोड़े साल बीतने पर मेरे एक बहन है, उनको भी दोनों आंख में अचानक से आंख में फूल होता है करके वाइट पूरा दोनों आंख हो गया। फिर उनको भी दिखाई नहीं देता था दोनों आंखों में। मेरे पापा ने तब का बात याद किया कि जब मेरा बेटा के बेटी को प्रभु ने चंगाई किया तो बड़ा बड़ा क्रूसेड सोनगढ़ में, व्यारा में ऐसा होते थे कन्वेंशन। वहां पे मेरे पापा और मेरा बड़ी बहन को भी लेके गए। तो वहां ऐसे बड़े बड़े कन्वेंशन अटेंड किया उन्होंने। तो थोड़ा थोड़ा देखने लगे। फिर उनको स्कूल में डाला, उन्होंने 10 तक पढ़ाई भी किया मेरा बहन ने। उसके बाद हम भी धीरे धीरे ऐसे चर्च में कभी जाते थे नहीं जाते थे, ऐसे नाम का जाते थे, पूरी तौर से हमने अंगीकार नहीं किया था यीशु मसीह को। फिर मैं हॉस्टल में चली गई पढ़ाई के लिए। फिर वहां पे मैंने 10 तक पढ़ाई किया हॉस्टल में। फिर बीच बीच में घर पे आती थी तो चर्च में जाती थी। फिर वहां जाती थी तो एक सर के घर में मैं रहती थी, एक सर मैम। वो लोग मोक्ष मार्गी को वो लोग मानते थे, वो धर्म को वो लोग अपनाए थे। तो वो लोग करते थे वही मैं भी करती थी। गांव में जाती थी फिर चर्च में जाती थी। ऐसा करते करते मैंने 10 क्लास में फेल हो गई। फिर एक साल घर पे रुकी तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटते थे कि पढ़ाई बराबर नहीं किया करके अभी शादी कर देंगे करके। तो मेरे भाई बोलते थे कि मैं चर्च में जाती थी, वहां पे पास्टर ऐसे प्रचार करते थे तो मैं सुनती थी लेकिन मेरे अंदर उतरता नहीं था। फिर मैं ऐसा सोचती थी हर हर संडे अलग अलग प्रचार होता है तो कितना याद करूं, ऐसा करके मैं सोचती थी। फिर उसके बाद से मैं बाद में चर्च में जाते आते फिर
मेरे भाई बोलते थे कि मेरे पापा ने जबरदस्ती बोले कि शादी कर देंगे, तो बहुत सारे टीचर्स आते थे देखने के लिए, पर मेरे भाई बोलते थे कि नहीं, हम तो एक बाइबल कॉलेज किया हुआ लड़का से पास्टर होंगे, उनको उनका शादी करेंगे। ऐसा करके मेरे बड़े भाई ने मेरा साथ दिया। और बाद में मेरे पापा लोग ने मुझे बहुत नफरत करते थे पढ़ाई नहीं की करके, तो बाद में मेरे भाई ने बोला कि नर्सिंग क्लास के लिए चले जा, पर वहां भी पैसा तब नहीं था करके, इतना पैसा एक साथ भरना था तो नहीं भर पाए, नहीं गई। फिर उसके बाद में एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव से एक आगेवान और ऐसे देखने के लिए एक मीटिंग में आए, तो वहां पर हम भी भाई के साथ मीटिंग में गए। फिर मेरा जो भाई है मीटिंग में लेकर गए मुझे, वहां पे एक भराड़ी करके गांव के एक आगेवान थे, वो आए फिर देखने। एक उनको भी एक लड़का को लड़की चाहिए करके वो लोग देखने के लिए आए, तो मेरा भाई ने बोला कि आप अ, आप शादी करोगे क्या? तो मैं बोले ठीक है। अभी घर पे भी मुझे बहुत पापा डांटते थे इसलिए, और मेरे पापा एक गांव का मुखिया थे, तो थोड़ा अच्छा थे, ज्यादा गरीब भी नहीं थे, तो वो हर बार ऐसा बोलते रहते थे मुझे। फिर मैं सोची कि शादी करके चली जाऊंगी। तो शादी के लिए फिर मुझे ऐसा हुआ कि बपतिस्मा मेरे भाई लोग ने बोले कि मुझे जो आगेवान देख के गए, पसंद किए, और मुझे जो लड़का देखने के लिए नहीं आए लेकिन उनका फोटो मुझे दिखाया। फिर वो फोटो को देख के मैंने पसंद कर लिया और मैंने हाँ भी बोल दिया। फिर उसके बाद में मैं जब मेरा जब शादी का बात चलने लगा, तो मैं बाद में भाई के घर पे ही रहने लगी, मम्मी के घर नहीं रहती थी, क्योंकि मेरे भाई बोलते थे कि अ, अ, हिंदू रीति रिवाजों से शादी हम नहीं करेंगे, और मेरे घर में कोई विश्वास ही नहीं करते थे, इसलिए हम क्रिश्चियन शादी करेंगे बोल के मेरे भाई बोलते थे मेरे ही घर पे। मेरे भाई का अलग घर था इसलिए वहीं पे मैं रहने लगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे से जो लड़का देखने के लिए आए, वो उनको तो मैंने देखा नहीं लेकिन फोटो को देख के पसंद किया। फिर उसके थोड़े महीने के बाद, 6 महीने के बाद अ, उन्होंने बाइबल कॉलेज करने के लिए, वो वलसाड़ में रहते थे, पास्टर सजी मैथ्यू पास्टर और जनेट आंटी के साथ रहते थे। तो बाद में मैंने मेरे भाई को पास्टर सजी ने बोला कि किसी के द्वारा कहा गया कि आप बहन को लेके वलसाड़ में आ जाओ। तो हम वलसाड़ चले गए। फिर वलसाड़ में गए तो वहां पे मैंने वो लड़के को देखा कि इनसे मुझे शादी करना है करके। तो आंटी ने मुझे बोले कि मुझे बहुत शौक था गहना पहनना, कान का बड़ा बड़ा पहनती थी मैं, और पूरा चूड़ी वगैरह गले का, पैर में, और बहुत शौक था ये सब। तो आंटी ने मुझे देख के ही बोला कि उनसे होगा कि नहीं होगा। उन्होंने मुझे एक बात बोला कि आपको जो शादी करना है ये लड़के से, तो आपको थोड़ा सिंपल रहना चाहिए, और सेवकाई करना है तो सेवकाई में बहुत क्लेश आएंगे, दुख आएंगे, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। आप आसानी से हाँ बोल दिए लेकिन इसमें ऐसा ऐसा है। ज्यादा विश्वास प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण तो किया था लेकिन पूरी तौर से नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ये हो गई। फिर भी मुझे घर का देखती थी, मुझे याद आता था नहीं चली जाऊंगी शादी करके। मेरा 2006 में शादी हुआ। उसके बाद में 5 दिन के बाद हमने एक धर्मपुर के मुर्दर गांव में सेवकाई के लिए हम चले गए। फिर वहां पे गए तो वहां पे एक छोटा सा रूम हमें दिया, और वहां रहने के लिए दिया। वहां कोई गैस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हम चले गए। फिर एक वहां पे हमने चूल्हा बनाया, फिर उसमें हम करते थे, खाना बनाते थे। जिस प्रकार से हम सुबह दाल चावल बना के रखते थे वही शाम को खाते थे। इस तरह से हम
रोटी बनाते ही नहीं, दाल चावल बना के खाते थे। फिर वहां के एक एफएमबी चर्च के वहां एक भी विश्वासी नहीं थे, वहां उस जगह में हम चले गए। फिर वहां पे एक एफएमबी के पास्टर थे, वहां चर्च चलता था एफएमबी के। तो वहां पे उन लोग ने बोला कि यहाँ ऑलरेडी चर्च है, तो आप लोग क्यों आए यहाँ पे। तो वहां पे वो लोग विरोध करने लगे हमें कि फिर मैंने पूरा जो मुझे लगा कि आंटी जेनेट आंटी ने एक बात बोली थी कि हम हमको मसीह ने अच्छा नहीं बनाया, इसलिए ये सब हम पहनते हैं करके। आपको अगर पहनाना होता यीशु मसीह को तो डायरेक्ट से होल गिरा के देते, तो आप पहनो करके। आप अच्छा नहीं दिखते हो क्या, प्रभु ने अच्छा नहीं बनाया आपको, ऐसा करके मुझे बोला था। तो मुझे याद आया, तो हम सेवकाई में आने से पहले मैंने पूरा गहना जो पहना था पूरा मैंने उतार दिया और फिर आ गए। फिर वहां के एफएमबी के पास्टर थे कि ये लोग शादी करके नहीं आए, ये लोग भाग के आ गए करके वो लोग हमें बोलते थे। बहुत इस प्रकार से अलग अलग बातें को बोलते थे, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते थे। और हमें उन लोग का भाषा भी नहीं आता था, हमें हमारा भाषा जो डांगी है वो आता था, गुजराती भी आता था मुझे, लेकिन वहां पे गुजराती भी वो लोग नहीं समझते थे। तो ऐसा करके हम बोले कि आप कहाँ सेवकाई के लिए जाते, तो एक एक कांटेक्ट हमें मिला, एक बहन थी। तो फिर उसके वजह से एक घर में हमने चालू किया, एक दो जन ऐसा बैठते थे, प्रार्थना करते थे, हम फिर आ जाते थे। ऐसा करते करते कुछ हमारे पास ऐसा था नहीं, तो हम लोग इस तरह से, वो बहन जो थी उनके वो खेती करती थी, तो हम भी उनके साथ खेती में चली जाती थी और वहां पे उनको थोड़ा हेल्प करती थी। फिर शाम को आते थे, प्रेयर करते थे। फिर मुझे ऐसा इतना कुछ भी नहीं आता था, तो एक पास्टर के साथ हम दोनों मिलके प्रार्थना में बैठते थे, तो बोले मुझे विषय देते थे, ये विषय के लिए वो विषय के लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं भूल जाती थी, कुछ भी मेरे दिमाग में घुसता नहीं था, तो मैं रोती थी, मैं क्या करूं करके प्रभु को मैं प्रार्थना करती थी और रोती थी। फिर उसमें हमने फिर 2007 में, 2006 में शादी हुआ, उसके बाद में हमने वहां पे गए और उसके बाद ऐसा कंटिन्यू सेवा करते रहे। फिर एक दिन जो एफएमबी के पास्टर थे वो बोले कि ये लड़का जो है, वो पास्टर भी नहीं बोलते थे, ये लड़का जो है कहाँ जाते हैं वो हम देखेंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसको मारेंगे करके। तो उसके शादी के 2-3 महीने के बाद मेरे पेट में मतलब बड़ा बेटा से मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसा करते हम लोग चल चल के वहां पे सेवा करते थे। एक नदी जो था वो पार करके दूसरा गांव में पहाड़ चढ़ के जाना था। तो मैं घर पे अच्छा सा रहती थी, फिर भी वहां जाके मुझे बहुत ऐसा थोड़ा याद भी आता था घर का कि मैं घर पे इस तरह से रहती थी, इस तरह से खाती थी यहाँ के। फिर जनेट आंटी ने जो बोला हुआ बातों को फिर स्मरण करती थी कि सेवकाई में इस तरह से करना पड़ता है। तो वो लोग बोलते थे उनको हम मार डालेंगे। तो मेरे ससुर को पता चला कि इन लोग को सताते हैं वहां पे, तो मेरे ससुर ने एक बार बोले कि टेम्पो लेके आके उनका सामान सब भर के गांव लेके जाएंगे, वो लोग सेवकाई नहीं करेंगे करके। फिर तब भी हमने बोला कि हमें कोई कुछ नहीं कर, हमें सेवा में आगे बढ़ना था, इसलिए हम घर पे ये सब परेशानी नहीं बताते थे। तो इस तरह से हम ऐसा एक नदी धीरे धीरे, मेरा 5 महीना प्रेग्नेंट थी बड़ा बेटा के टाइम में, तो वो हम नदी, बहुत बड़ा नदी रहता था, वो पार करके हम दूसरे गांव में जाते थे। तो दोनों हाथ पकड़ते हुए हम जाते थे, फिर आते थे। फिर ऐसा करके फिर वहां 6 महीना रुके हम। फिर 6 महीना में थोड़े विश्वासी थे, हमें 4-5 फैमिली हो गए वहां पे। फिर वहां पे हमको सजी पास्टर ने बोला कि आपको दमन में सेवकाई के लिए जाना है वहां से। तो वहां से फिर हम दमन में आए। 2006 में ही हम 6 महीना के बाद दमन में आए। दमन में आने के बाद हमें वहां पर भी एक भी विश्वासी नहीं थे,
एक आंटी थे, पर वो भी कंपनी में जॉब करते थे। तो वो चर्च में इतना नहीं, सैटरडे को हम थोड़े 3 जन मिलके प्रार्थना करते थे। फिर ऐसा करते करते वो हम जो एक रूम में रहते थे छोटा सा किराए के, तो वहां पे सामने में दुकान सब थे, तो वो मेडिकल थे। फिर वो लोग बोलने लगे कि ये लोग तो धर्म परिवर्तन करते हैं करके। ऐसा धीरे धीरे से ये लोग के रूम पे कोई कोई लोग आते हैं प्रार्थना के लिए। तो ऐसा हमने प्रार्थना, फिर भी हम प्रार्थना करते रहे। फिर धीरे से उन लोग को ऐसा पता चला, तो वो लोग बोलते हैं आप लोग ऐसा अगर करोगे तो हम लोग आपको मार के इस रोड पे फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो तब भी वो लोग से मैं सामने से बातें करने जाती थी। और वो वहाँ ऐसा मुझे तब कुछ पता नहीं, तो वहां जाके मेडिकल के सामने बैठती थी मैं। फिर उन लोग मुझे मतलब गाली देते थे, फिर भी मैं वहां बैठे रहती थी, प्रार्थना करते थे। फिर मेरा जब 8 महीना हो गया वहां पे, तो तब भी विश्वासी एक भी नहीं थे। फिर वहां जाके सिटी में कभी इतना रहे नहीं, तो अ, प्रभु के दास मुझे बोलने लगे कि आपको यहाँ पे रह के सेवा करना है। और एक दो आंटी जो ऐसे जाड़े मोटे थे, तो उन लोग को देख के मैं डर जाती थी, तो बोले इन लोग को आपको सुसमाचार सुनाना है करके। तो बाद में वहां से फिर हम 8 महीना ऐसा प्रेग्नेंट थी मैं। तो हम चल चल के पूरा बीच पे, पूरा दमन, भीमपुर और दलवाड़ा, ये सब चल चल के हम ट्रैक्स बांटते थे। तो जहाँ बहन रहते थे वहां मैं देती थी, और जहाँ भाई रहते थे वहां पास्टर देते थे। ऐसा करके यीशु कौन है करके वो ट्रैक्स था हमारे पास, तो वो हम बांटते थे। सब लोग को बांटने लगे, फिर एक एक करके उसमें हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया, तो एक एक करके रूम पे आने लगे। फिर वो रूम छोटा होने लगा, तो हम बड़ा रूम लिया। फिर बड़ा रूम में वो भी फिर छोटा होने लगा, एक एक करके आते थे। फिर धीरे धीरे से दमन में दारू ज्यादा चलता है, तो उन लोग को धीरे धीरे से सुसमाचार हमने सुनाया कि अ, ये सब नहीं करना, तो वो धीरे धीरे से एक एक हटते गए। फिर बड़ा बेटा का 2007 में जन्म हुआ, मैं गांव चली गई। फिर वहां से आए हम, वापस आए। एक सवा महीना के बाद वापस मैं दमन में आई। फिर उसके बाद हम बेटा को लेके एक साइकिल हमें दिया एक भाई ने। तो वो साइकिल में फिर हम लेके चले जाते थे अम्बाज परिया, ये दूर दूर गांव तक हमने साइकिल में जाते थे तीनों, बेटा और पास्टर हम। फिर साइकिल में सेवा किया। फिर तभी जब जब उसके पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो वहां पे कुछ खाना भी नहीं, हमारे पास पैसे भी नहीं रहते थे। तो एक दिन पास्टर सजी में थे, हमारे रूम पे आए, छोटा रूम था। तो रूम पे आए तो हम जो ये पर्दा दिख रहा है, ऐसे पर्दा एक बाइबल कॉलेज से प्रभु के दास ने लाए, वो बिछा के हम सोते थे। सजी पास्टर आए तो हम जो पर्दा बिछा के सोते थे उसमें वो भी सो गए। फिर उनको चटनी, और मेरे पास कुछ नहीं था, तो उनको मैंने लाल मिर्ची का चटनी और रोटी था वो दिया, वो खाया। फिर देखने लगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं। तो मैं जो डस्टबिन होता है उसमें चावल, आटा, ये सब भर के रखा था, थोड़ा थोड़ा आटा था। तो पास्टर ने देखा, फिर इतना ही है करके, तो हाँ बोले। फिर वो चले गए। फिर उसके बाद में हम ऐसे ही तो मेरा पेट में बच्चा था, फिर भी मुझे बहुत कुछ ऐसा खाने का मन करता था उस टाइम में। फिर भी कुछ नहीं मिलता था। तो सामने मार्केट था, मच्छी खाने का मन करता, लेकिन पास्टर के पास पैसा नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। मैं रोती थी, प्रभु के सामने रोती थी। तो फिर एक आंटी आए, फिर वो आंटी उनके लिए मच्छी लेकर जा रहे थे। तो वो आए तो हम प्रार्थना से उठे। फिर उन्होंने बोला कि ये मच्छी मैं अपने घर लेके जा रही थी, लेकिन प्रभु ने अगुवाई किया तो ये आप बना के खाए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद किया कि मुझे फिर पास्टर को बताया कि मुझे मच्छी खाने का मन था, और आपके पास भी पैसे नहीं, तो मैं बोल नहीं, इसलिए मैं प्रभु को बोली, तो प्रभु ने पूरा किया। इस तरह से हमारा जीवन सेवकाई में
चलता रहा। फिर छोटा बच्चा था फिर भी मैं ऐसा सोचती थी, जनेट आंटी ने मुझे अच्छा एक शिक्षा दिया था कि बचपन से ही बच्चों को भी बढ़ाना चाहिए करके। तो छोटा बेटा था फिर भी मैं नीचे सुला देती थी चर्च में, और उनको वहीं पे पूरा आराधना जब तक खत्म नहीं होता था तब तक संडे के दिन भी मैं उठाती नहीं थी। ऐसा करते करते हमारे बच्चे को भी, बड़े वाले बच्चे को भी अच्छा आदत लगा। आराधना में जब रहते, प्रार्थना में रहते थे, वो रोता नहीं, कुछ नहीं। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद के साथ आगे बढ़। बहुत सेवकाई में कठिनाई आई लेकिन उसमें हम पीछे नहीं। वो बातों को मैंने स्मरण किया कि जिस प्रकार से आंटी ने बताया था कि उस तरह से होगा आपके जीवन में, तो मैं आगे बढ़ते रहे। फिर आगे चलते चलते फिर 1-2 साल बाद हमने 7 साल भीमपुर में बिताए। उसके बाद हम दलवाड़ा में आ गए। दलवाड़ा में भी एक किराए के मकान में हम चलाते थे। वहां पे ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा लोग आने लगे। फिर भी आत्मिकता नहीं है उन लोग के अंदर। फिर मैं दूसरे कलीसिया में जाती थी तो वहां पे देखती थी कि आत्मिकता है करके। तो मैं बहुत रोती थी, प्रभु को बोलती थी मेरे चर्च में आत्मिकता वो नहीं दिखती है करके। और दूसरे चर्च में जाती थी, मैं ये भी देखती थी कि पास्टर को आगेवान लोग बहुत साथ देते हैं करके। हमारे चर्च में ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे से करके मैं प्रभु को बहुत फास्टिंग लेके भी प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हमारे चर्च में भी ऐसे जागृति आने दो करके। तो धीरे धीरे करके प्रभु लोग बपतिस्मा लेते गए, और फिर आत्मिकता आने लगी। फिर मैंने 2007 में मैं शादी से पहले, शादी के लिए बपतिस्मा लेने के लिए बोलते थे, मैंने नहीं लिया। फिर 2007 में मैंने बपतिस्मा सजी मत्ती पास्टर के हाथ से डूब के बपतिस्मा लिया मैंने। फिर तब से, उसके पहले से मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। फिर यहाँ पे दलवाड़ा में हम आ गए। दलवाड़ा में अच्छा था, हमें अच्छा रूम था और बड़ा सा था, और उसमें हम आराधना चालू किया। फिर उसमें भी हमने 7 साल के अंदर, वहां भी हमने 7 साल रहे। फिर 7 साल तक उसमें बहुत जागृति पाई। फिर हमने नाइट मीटिंग चालू किया वहां पे। नाइट मीटिंग को हमने चालू किया। मैं रात तक, पूरे लोग सो जाते थे लेकिन मैं कभी सोती नहीं थी। रात भर मैं पूरा नाइट प्रार्थना में बैठती थी। और बाद में सुबह भी मैं सोती नहीं थी। दिन भर मुझे नींद भी नहीं आती थी, फिर रात में ही सोती। बहुत सारे लोग मुझे बोले कि आप कैसे ऐसे रह सकते हो, ऐसे रह लेते हो। फिर भी मैंने बोली कि मैं प्रभु के लिए, मेरा आत्मा जो है आगे बढ़ना चाहता है और कुछ पाना चाहता है करके मैं हर महीने में इस तरह से ही करती रही। मुझे सेवकाई में आने के बाद, हम प्रभु जानता था कभी मैं बीमार नहीं पड़ती थी, कुछ भी नहीं। यहाँ तक परमेश्वर लेके आए हमें अद्भुत रीति से। परमेश्वर ने हमें सेवकाई में चलाया। फिर उसके बाद में हम 18 अगस्त 2019 में रविवार के दिन सताव हुआ हमारे चर्च में। संडे के दिन था, आराधना खत्म हुई। उसके बाद में हमने मैं चाय बनाने लगी तो 20-25 जन अंदर घुस गए। बाजू में जो रूम था उसमें संडे स्कूल चल रहा था, तो आए, सब बच्चे को, एक एक बच्चे को मार के बाहर निकाल दिए। फिर जो लोग कोई कोई लोग चाय नहीं पीते वो लोग चले गए। तो जो लोग सीढ़ी पे मिलते थे उनको मारते थे। लेडीज लोग को भी 6-7 लेडीज को मारा, इतना तक मारा कि वो लोग डंडा लेके आए थे, वो पूरा टूट गया। इतना तक वो लोग ने मारा, हमें भी मारा। और पास्टर को बहुत मारते थे, उनके सामने हम थे इसलिए हमें भी मारते थे, बहुत गाली दिया। फिर वो लोग इस प्रकार से हमें बोलते थे कि आप तो नहीं बोलते थे, तो मुंह पे मारते थे पास्टर के। और इस तरह से बहुत बड़ा सताव हुआ। उसके बाद लोग आए, लोगों को वो लोग बोलते आप लोग बाहर निकल जाओ। लेकिन लोग बोले कि नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारे पास्टर को मार रहे तो हम भी मार खाएंगे करके सबको वो लोग मार रहे थे। फिर एक भाई जो थे आंध्रा से, डेविड भाई करके, उनको रास्ते में वो लोग लेके गए। फिर उनका कपड़ा उतार के वो लोग मारने लगे, वीडियो बनाने लगे।
फिर वीडियो बनाते वो लोग इस तरह से बोलते थे कि आप यीशु मसीह को छोड़ो। एक ही बातों को वो लोग दोहराते थे। तो उन लोग ने नहीं बोला तो ऐसा मारते थे। फिर कोई लोग तो डर गए थे। बहुत सारे लोगों का फोन तोड़ दिए थे। हमारे घर में जितना सामान था, गैस था, फिर वो टीवी था, ये सब वो लोग उठा उठा के पूरा पटकने लगे, सारा सामान तोड़ दिए। फिर हम लोग ने मैं पास्टर के जेब से मोबाइल को निकाला। फिर मैंने बोली कि मोबाइल निकाली तो वो लोग ने मुझे देख लिया तो बोले कि किसको फोन कर रही है, कर। तो बाद में एक भाई ने बताया कि ये फोन ले लो, तोड़ दो। तो एक भाई को ऐसा दया आया कि बोले कि रहने दो, उनका फोन रहने दो, मत तोड़ो करके। तो बाद में अ, पुलिस लोग को बोला, फिर भी पुलिस लोग भी आए नहीं। फिर आए तो बाद में पुलिस लोग आए तो उन लोग मुझे फोटो दिखाने लगे कि ये लोग आए थे क्या मारने के लिए। तो मैंने बोली हाँ ये लोग ही थे। तो बोले अभी आपके सामने लाएंगे, हम उनको मारेंगे। तो मैं बोली ऐसा नहीं करना, जो हमारे साथ उन लोग ने किया वो उन लोग के साथ हम नहीं करना। हमारा यीशु मसीह ने हमें माफ करना सिखाया, तो उनको भी हम माफ करते हैं, आगे से ऐसा ना करे करके हमने वो पुलिस को बोला कि उन लोग को मत मारो ऐसा करके। फिर वो लोग बोल के गए हमें कि आ, हम 1 घंटे के बाद आ रहे हैं, पूरा सामान खाली करके आप चले जाना, नहीं तो यहाँ रहोगे तो आप लोग को हम मार डालेंगे। फिर भी हम वहां से गए नहीं। वहां जितने लोग भी मारे, जितने लोगों को मारा था उन्होंने, वो सभी लोग हमारे साथी थे, कोई गए नहीं। फिर इस तरह से हुआ। फिर वो सताव बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद से हम वहां पे 3 महीने तक रुके वही जगह में। फिर उसके बाद से हम दूसरा रूम ढूंढने लगे, दूसरा घर। तो हमें कोई कोई ऐसा घर नहीं दे रहे थे। ये लोग क्रिश्चियन है, धर्म परिवर्तन करते करके ऐसा कोई हमें घर नहीं देता था। तो बहुत गाली देते थे सब लोग। फिर पूरा दलवाड़ा में कोई नहीं दिया तो आ, हम मोटी दमन में भी कोई नहीं दिया तो हम लोग उदवाड़ा में चले गए। उदवाड़ा में हमने 1.5 साल वहां पे सेवकाई किया। वहां पर भी एक परिवार था, उसके वजह से वहां पर भी 4-5 फैमिली आ गए। वहां पे हमने लॉकडाउन में भी हम प्रार्थना करते थे। और उसके पहले आधा 6 महीने तक ऐसा हम बाइबल क्लास भी वहां पे चालू किए। एक एक लोग मतलब वहां भी आने लगे तो वहां पे भी 5-6 फैमिली ऐसा हो गए उदवाड़ा में। वहां से फिर हमने अ, एक वहां से हमें आराधना, लॉकडाउन के बाद हमें आराधना करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिला। तो फादर सर से बात किया, सजी मैथ्यू पास्टर सर ने। तो फादर सर ने हमें यूथ सेंटर में वहाँ पे हॉल है, उसमें आराधना करने के लिए दिया। फिर वहाँ पे हम अभी तक आराधना वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद में हम मोटी दमन में ही अलग अलग राज्य से, अलग अलग ऐसा स्टेट से लोग बहुत 8-9 राज्य से लोग आने लगे प्रार्थना में। और मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, उससे बढ़कर इन सब लोगों को जिस तरह से ऐसा बड़े बड़े प्रभु के दासी लोग को ऐसा देखती थी तो ऐसा मेरे में उस प्रकार का सामर्थ्य नहीं, आत्मा नहीं है करके मैं बोलती थी। लेकिन ऐसे आंटी ने जो हमें शिक्षा दिया वो बातों को मैं याद करती थी। वो हर प्रकार से हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है, लोगों से कैसे बात करना है, सब कुछ उन लोग ने हमें सिखाया। तो वो बातों को मैं सब ऐसा कलीसिया के बहनों को मैं अभी सिखाती हूँ। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रेरणा करते हैं और मैं वो बातों को सिखाती हूँ। और लोग वो सब करने लगे। और जिस तरह से हम हमारे फिर छोटा बेटा भी बोलते हैं कि ब्लेसन है उसका नाम, वो भी बोलते हैं कि जब हम पहले खुद करेंगे और फिर दूसरे को सिखाएंगे तो हमारे बच्चे भी इस तरह से अच्छे से आंटी ने जो शिक्षा दिया वही शिक्षा में उन लोग को भी हमने बढ़ाया।
तो वो लोग भी इस तरह से बोलते हैं। तो हम मैं भी उस तरह से, जो मैं करूँ, मैं प्रार्थना ना करूँ तो दूसरे को क्या सिखाऊं, इसलिए हम खुद भी प्रार्थना करने लगे और बाइबल पढ़ने लगे। मुझे बाइबल कॉलेज करने का बहुत इच्छा था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो मैंने जो सीखा, पास्टर से ही सीखा। मैं वो मुझे हर एक बातों को सिखाते थे, और जनेट आंटी से मैंने सीखा। उन लोग ने मुझे पूरा सिखाया, और आज तक वो बातों को मैं याद करते। फिर वो आंटी कोरोना के टाइम में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा। लास्ट स्टेज पे थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा कि अ, हंसा, आपको युद्ध, ये युद्ध जो है उसमें आपको एक गिदोन के बारे में मुझे बताया कि वो आपको युद्ध को आपको लड़ना है करके उन्होंने मुझे बताया। तो ऐसा बोल के उन्होंने फिर अ, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो वो बातों को मैं याद करते रहती हूँ। सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया कि वचनों से ही सब कुछ सिखाया। फिर ये जो मैं सब गहना उतार दिया था, मेरे घर के लोग भी मुझे बोलने लगे कि आप तो जिस प्रकार से ड्रेस पहनते वैसे चप्पल पहनते थे, सब कुछ अभी क्या हो गया आपको। और यहाँ सेवकाई में भी मुझे बोलने लगे। तो फिर आंटी ने मुझे बताया था कि हम केरल के जो लोग हैं, तो हम नहीं पहनते, वो सबको पता है। लेकिन यहाँ गुजरात में ऐसा कोई है नहीं नमूना, आपको बनना है करके। तो आपको पता है ना, वचन में लिखा है कि हमको वचनों से अंदर की ओर से हमें श्रृंगार जो है करना है करके, वही प्रभु को पसंद है, ऐसा उन्होंने बताया था मुझे। तो मैंने वही मन में बातें को रखा, और मैं हमारे मसीह मंडली संस्था में पहले मैंने पूरा गहना जो है निकाल दिया। मैं मुझे देख के फिर हमारे एरिया में जो पास्टर लोग चार पांच है, उन लोग ने भी मुझे देख के, वो लोग ने भी निकाला। फिर मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने निकाला। तो आंटी बहुत उसमें खुश थे कि एक आप नमूना है करके। तो आंटी का मेरे ऊपर बहुत आशा था, जो मैं काम किया तो वैसा काम आपको करना है करके। सुबह का हमने प्रेयर का जो सुबह में 5 बजे से पहले आंटी थे, तो 4 बजे से 6 बजे तक का प्रार्थना हम सुबह में करते थे। आंटी ये प्रार्थना को चालू किया, 4 दिन के बाद वो बीमार पड़ गए। उसके बाद में हमने उसको चालू रखा। आंटी ने एक बात बोली थी कि आपको ये मीटिंग में जो है, हम मसीह मंडली के ही बहनें लोग नहीं, लेकिन औरों को भी, हजारों बहनें और संस्था के भी बहनें इसमें जुड़ सके, और ये प्रार्थना को आपको कंटिन्यू चालू रखना है करके। तो उसको हमने चालू ही रखा आज तक। वो प्रार्थना हम सुबह में 5 बजे से 1 घंटा का कर दिया, 5 बजे से 6 बजे तक हम चालू ही किया है। और वैसे ही जिस प्रकार से आंटी ने हमें सिखाया था कि हर बहनों से कैसे बात करना है, तो बहुत सारे बहनों को हमने बातों के द्वारा और कुछ ऐसा प्रोत्साहन किया। बहुत ऐसे बहनें अभी हमारे चर्च में जो है, अ, हमारे सेविका लोग तो नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारे चर्च में बहन लोग आते, वो भी मुझे देख के वो लोग भी नहीं पहनते, बहुत सारे बहनें। तो इस प्रकार से मेरा एक गवाही है कि प्रभु ने मुझे यहाँ तक लाए, और इस मर्सी मंडली संस्था में जुड़कर सजी मैथ्यू पास्टर और जेनेट आंटी के साथ में रहकर हमें सेवा करने के लिए जो सौभाग्य दिया, उन लोग का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमें हमने सोचा भी नहीं था, हम योग्य भी नहीं थे, इस लायक भी नहीं थे। परमेश्वर हमें यहाँ तक लाए, हमें योग्य बनाया उनकी सेवकाई में, और दाखिल किया, और यहाँ तक लाए। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और इस अरोमा टीवी को भी जितने भी जो देखते हैं, हमें जो हमारी गवाही को सुन रहे हैं, सभी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और अरोमा टीवी के सभी प्रदर्शकों को मैं
वंदना और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ और जय मसीह कहती हूँ। और हमारे जो दानियल पास्टर जी है, पास्टर सर, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा इसमें बोलने के लिए, मुझे गवाही देने के लिए मुझे मौका मिला। तो उनको भी मैं धन्यवाद, उनके पूरे परिवार ने भी हमें जब से हम मिले हैं तब से हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है सेवकाई में, किस तरह से आगे बढ़ना है करके। दानियल जॉन पास्टर से, उनके पूरे परिवार, आंटी से भी हमने सीखा है। उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और इस गवाही से सभी को आशीष मिले। और इस इतना बोलकर अभी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रार्थना कर कर इस गवाही को मैं यहाँ पर बंद कर। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हमारे जीवित और अनुग्रहकारी खुदावन प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। इस अच्छा अवसर दिया प्रभु, हमें योग्य बनाया प्रभु, इस अरोमा टीवी के ऊपर प्रभु जी गवाही बोलने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद किया। धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी लोग देखते हैं उन सारे लोगों के जीवन के अंदर हमारी जो गवाही है प्रभु जी काम करने पाए प्रभु जी, और बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाए प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु जी जो हल्लेलुया परमेश्वर पिता आपको नहीं जाने प्रभु, उन लोग इस गवाही को सुनकर आपको ग्रहण करने पाए, आपको प्रभु यीशु मसीह प्रभु है करके विश्वास करने पाए, अंगीकार करने पाए। ऐसा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हल्लेलुया। हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन। थैंक यू। और एक बार इस अरोमा टीवी के सभी प्रदर्शकों को धन्यवाद करती हूँ, सारे टीम को थैंक यू बोलती हूँ। जितने भी लोग देखते हैं, आप जिस किसी को हमारा प्रार्थना की जरूरत है और हमारी प्रार्थना आप लोग के लिए चाहिए, तो आप स्क्रीन में हमारा जो नंबर देखते हो उसमें आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। थैंक यू।